नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के बारे में, जो कि आपका रिजल्ट आया है जूनियर टीचर की भर्ती के, यानी कि आपका 6 से 8 के लिए रिजल्ट आया है। और ये आ गया है रिजल्ट आपके लिए विषय उर्दू के लिए, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा 6 से 8 में टीचर बनने के लिए उर्दू विषय से अप्लाई किया था, उनका रिजल्ट आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके यहाँ पर पूरे नाम दिए गए हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें जो कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी, मेल की, फीमेल की और जनरल, हर कट ऑफ जो आपकी है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था, अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, तो आप इसको नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड कर लेंगे। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहाँ पर जाकर आप लोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर आएंगे आप तो यहाँ पर देखा रहा होगा इस तरीके से, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नाम अपना डाल देंगे, तो आसानी से यहाँ पर आप अपना सर्च कर सकते हैं जो भी आपका नाम हो। इस तरीके से आप अपना देख सकते हैं सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनका सिलेक्शन हो गया है, उन लोग को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिन लोग का नहीं हुआ है सिलेक्शन, उन लोग को होप रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जल्द ही वैकेंसी आपकी आ जाएंगी। लगभग मान के लिए 4 से 5 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद बिहार में फिर से भर्ती आ जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली में भी डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें कट ऑफ क्या गई थी और बच्चे जो थे उन्होंने तैयारी का लेवल क्या था। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे यहाँ स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे जो पेज आएगा यहाँ पर आप देखेंगे कट ऑफ हमारी सारी दी गई हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं सारी कटापों के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा दिया गया है आयोग द्वारा, 21 तारीख को पूरा आ गया था, तो हम इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है। इसमें डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि जनरल के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर देखिए वो भी मेल, ठीक, यानी कि जो पुरुष हैं। इसमें देखिए कट ऑफ गई 91 और पार्ट 3 की कट ऑफ गई 70 और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी 27/12/1998। तो जो पार्ट 3 है आपका पेपर जो हुआ था 3 पार्टों में हुआ था, आप लोगों को तो पता ही होगा। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया, अगर नहीं दिया तब भी देख लीजिए। पहला पेपर आपका 30 नंबर का था यहाँ पर हिंदी का, जिसे करना था सिर्फ क्वालिफाइंग, इसके नंबर इसमें ऐड नहीं होने थे, इसके नंबर सिर्फ इसको करना था क्वालिफाइड। उससे 40 नंबर आपके यहाँ पर जीएस थी, इसके नंबर आपके ऐड होने थे। और 80 नंबर के यहाँ आपका वुमेन सब्जेक्ट होगा उर्दू का। तो इन 120 नंबर में से कट ऑफ बननी थी, यानी कि जो आपके 91 नंबर दिए गए 120 में से ये दिए गए हैं नंबर, ठीक। यहाँ पर 120 नंबर दिए गए हैं। और जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं पार्ट 3, तो पार्ट 3 ये आपका पेपर फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था और ये आपका थर्ड था। तो पार्ट 3 के नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक। तो 70 नंबर जो है आपके 80 में से 70 यहाँ पर आए और टोटल कट ऑफ कितनी गई 120 में से 91, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमने देख लिया जो मेल कैंडिडेट थे उनकी 91 गई 120 में से, और उनके जो मेन सब्जेक्ट था उसमें 80 में से 70 गई है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर गई है 27/12/1998। ये हमने मेल के लिए बात कर लिया। अब जो अनरिजर्व में फीमेल कैंडिडेट थी उनकी कट ऑफ यहाँ पर निकल कर आ रही है, आप देख सकते हैं 84, ठीक है, 120 में से 84। वही जो उनका मेन सब्जेक्ट था उसमें निकल कर आ रही है 69 और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई है 8/2/1995, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे EWS के मेल कैंडिडेट थे, यानी कि पुरुष, उनकी कट ऑफ 120 में से यहाँ पर जा रही है 86 और जो उनका मेन सब्जेक्ट था उसमें 80 में से 69 और जो डेट ऑफ बर्थ रखी गई वो रखी गई 9/5/1988, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारी फीमेल कैंडिडेट थी उनके यहाँ पर कट ऑफ निकल कर आ रही है 120 में से 80, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 72 नंबर जो इनकी जा रही है सब्जेक्ट की कट ऑफ जा रही है। और जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई है 2/10/1990 रखी गई है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो SC कैंडिडेट थे उसमें मेल की जो कट ऑफ गई है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है 43, 120 में से 43। और वहीं जो उनका मेन सब्जेक्ट था उसमें 30 गई है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं 14/1/1991। वहीं अगर SC कैंडिडेट की हम बात करें तो SC कैंडिडेट में देख सकते हैं यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं SC में उनकी यहाँ पर कट ऑफ अभी नहीं शो कर रहा है। तो ये रिवाइज जब होकर आएगा तो यहाँ पर संशोधित हो जाएगी और कट ऑफ आ जाएगी, उसका वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर जो ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में आप देख सकते हैं अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ भी कट ऑफ देखिए यहाँ शो नहीं की जा रही है, ये भी रिवाइड होकर यहाँ पर
1-2 दिन में आ जाएगा, शो करने लगेगा। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं एसटी फीमेल की कट ऑफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे एसटी फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो भी यहाँ पर भी शो नहीं कर रहा है, ये भी डिवाइड होने के बाद यहाँ पर शो करने लगेगी। इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारी कट ऑफ गई थी वो ईबीसी जो मेल थे उनकी कट ऑफ कितनी गई थी। यहाँ पर देख लीजिए उनकी कट ऑफ गई 120 में से 88, और वही जो मेन सब्जेक्ट था 80 में से 72, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई 4/4/1994। ठीक है, उसका जो ईबीसी की फीमेल कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ यहाँ पर देख लीजिए 120 में से 78 गई है। जो मेन सब्जेक्ट था उसमें 68 गई है 80 में से, जो तीसरा पार्ट था। और जो यहाँ डेट ऑफ बर्थ रखी गई 15/3/1995 रखी गई है। वहीं अगर हम बात करें बीसी कैंडिडेट के में मेल स्टूडेंट की, यहाँ पर देख सकते हैं जो 120 में से कट ऑफ 84 यहाँ गई है। मेन सब्जेक्ट में कट ऑफ यहाँ पर 63 गई है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ रखी गई 2/1/1988। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीसी कैंडिडेट थे यानी कि फीमेल जो कैंडिडेट थी उनकी बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 40 कट ऑफ गई 120 में से। वहीं 80 में से 27 कट ऑफ गई, उनका थर्ड पेपर था उसमें से, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ रखी गई 1/6/1976। ठीक है, फिर अगर बात की जाए यहाँ पर जो आपके बीसीएल कैंडिडेट के स्टूडेंट थे उनकी कट ऑफ यहाँ पर रखी गई है 120 में से 76, आप देख सकते हैं। जो उनका मेन सब्जेक्ट था उसमें रखी गई है 65, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ रखी गई है 22/5/1995 रखी गई है। फिर अगर हम बात कर लें इसमें से जो इन कैंडिडेट हमारे थे डिसेबल्ड कैटेगरी के, उसमें भी फोर्थ कैटेगरी के जो डिसेबल्ड थे उनकी कट ऑफ देखिए यहाँ पर रखी गई है 120 में से 50, और जो मेन सब्जेक्ट था पार्ट 3 उसमें 80 में से 47, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ रखी गई है 28/5/1991। ठीक, उसका डिसेबल्ड की और कैटेगरी होती है उनके बारे में हम देख लेते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं डिसेबल्ड जो डीडी कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनमें जो 120 में से कट ऑफ रखी गई 57, जो उनका मेन सब्जेक्ट था उसमें रखी गई 80 में से 50, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो रखी गई वो रखी है 5/9/1975। ठीक है, उसके बाद कुछ कैंडिडेट थे जो डिसेबल्ड ओएच कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो उनकी कट ऑफ यहाँ 120 में से रखी गई है 84, और जो उनका पार्ट 3 यानी कि 80 नंबर में से रखी गई है कट ऑफ 66, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई 15/1987। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डिसेबल्ड कैटेगरी की एमडी में जो आते हैं डिसेबल्ड कैटेगरी के स्टूडेंट उनकी 120 में से कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं रखी गई 42, और वहीं जो मेन सब्जेक्ट था यानी कि पार्ट 3 उसमें 80 में से 30, और जो डेट ऑफ बर्थ रखी गई वो 15/1/1968 यहाँ पर रखी गई। उसका जिसके पोते यानी कि पोते की बात की जाए बाबा इसमें क्या हो फ्रीडम फाइटर, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के जो ग्रैंडसन है यानी कि पोते हैं उन लोगों ने अगर फार्म दिया था पेपर दिया था तो उसकी जो कट ऑफ 120 में से गई है वो 82 गई है। वहीं पर अगर बात की जाए पार्ट 3 की तो 80 में से 67 गई। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रखी गई 15/11/1986। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर जो सारी कट ऑफ गई थी उनका ये विवरण है। आई होप आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया हो तो आप लोगों का सिलेक्शन हो गया हो। उसके बाद कुछ लोगों के मन में डाउट था कि सर हमने जो पेपर दिया था उसमें हमारी कट ऑफ तो क्लियर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जनरल की कट ऑफ देखिए कितनी आई है। जनरल की कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं 91 गई है, तो ये कह रहे हैं सर हमारे 120 में से 91 नंबर आ गए तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये आप बताइए, जबकि कट ऑफ तो क्लियर है हमारी। तो इसका मेन कारण ये हो सकता है क्योंकि मान लीजिए किसी दूसरे स्टूडेंट ने उसने भी 91 नंबर प्राप्त किए 120 में से, ठीक, लेकिन कट ऑफ तो आप दोनों लोगों ने क्लियर की है। तो जो आपने लैंग्वेज का पेपर दिया था हिंदी का, ठीक, तो हो सकता हो 30 में से आपने प्राप्त किए हो यहाँ पर 15 नंबर और दूसरे स्टूडेंट ने प्राप्त किए हो यहाँ पर 20 नंबर। ठीक है, हो सकता है दूसरे कैंडिडेट ने यहाँ पर 20 पाए हो, आपने 15 पाए हो। तो जब यहाँ पर नंबर बराबर हो जाते हैं दो स्टूडेंटों के तो लैंग्वेज को देखा जाता है, लैंग्वेज में किसके नंबर बराबर है। ठीक, तो हो सकता है जो दूसरा स्टूडेंट था उसके नंबर लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में यानी कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट था हिंदी इंग्लिश उर्दू उसमें उसके नंबर ज़्यादा हों, इसीलिए आपके यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हिंदी में भी उन लोगों के नंबर मान लीजिए हिंदी यहाँ पर भी बराबर हो जाएं तब डेट ऑफ बर्थ देखते हैं या उनका सीरियल वाइज नंबर देखते हैं। ठीक, तो यहीं पर यहाँ पर कुछ ना कुछ आप में प्रॉब्लम आई होगी, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आई होप जिन लोगों के मन में डाउट था कि उनकी कट ऑफ क्लियर है यहाँ पर तब भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो, तो उसका रीज़न यहीं पर होगा। ठीक, आई होप आप लोग को जो हम बता रहे हैं समझ में आ चुका होगा। तब भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर
बता सकते हैं, ठीक है। और अगर ये जो हमने यहाँ पर आपको बताया है कट ऑफ, इसकी अगर PDF डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।